मिला था? नहीं पता हमको। आपके साथ कितना पैसा मिला था? शेरू का कोई कनेक्शन था? नहीं। निशु कितना पैसा मिला था? एलिगेशन आ रहा है आपके साथ परिचय था शेरू का? निशु कितना पैसा दिया गया था आपको? पैसा कितना मिला था भाई को? नहीं पता भाई हमको। दोस्ती के कारण मर्डर किया। आपको कितना पैसा मिला निशु? हमको क्यों मिलेगा पैसा? आपको कितना पैसा मिला? दोस्ती के कारण मर्डर हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। पारस अस्पताल में हुए चर्चित चंदन मिश्रा हत्याकांड में एक नया चेहरा सामने आया। निशु खान उर्फ भाईजान, ये वही शख्स है जिसने हत्या की सुपारी ली, शूटर्स को जुटाया, प्लानिंग की और फिर कत्ल करने के बाद फरार हो गया। जब जब जांच गहराती जा रही है तो ये साफ होता जा रहा है कि ये महज एक मर्डर नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित स्क्रिप्ट थी जिसके पीछे था जेल में बंद गैंगस्टर शेरू सिंह, उसका प्यादा तौसिफ उर्फ बादशाह और उसका मास्टर प्लानर निशु खान। समनपुरा का रहने वाला निशु खान कभी समाज सेवा के नाम पर चर्चा में रहता था, कभी रियल एस्टेट माफिया के रूप में। सोशल मीडिया पर खुद को भावी विधायक बताने वाला ये शख्स असल में आपराधिक दुनिया में तेजी से अपने पांव जमा रहा था। हाजीपुर के गुदड़ी बाजार का मूल निवासी निशु पारिवारिक तौर पर रसूखदार माना जाता है। पिता ताज खान के निधन के बाद निशु ने संपत्ति, पावर और पॉलिटिकल कनेक्शन का इस्तेमाल कर खुद को स्थापित करने की ठानी, लेकिन राह चुनी जुर्म की। जांच में सामने आया कि निशु खान ने ही पुरुलिया जेल में बंद गैंगस्टर शेरू सिंह से संपर्क साधा। शेरू और चंदन मिश्रा कभी जुर्म की दुनिया में जय वीरू माने जाते थे, लेकिन तनिष्क ज्वेलरी लूट की रकम को लेकर दोनों में दुश्मनी हो गई। यहीं से शुरू हुई कत्ल की स्क्रिप्ट। शेरू ने जेल से ही तौसिफ को चंदन मिश्रा की हत्या की सुपारी दी। रकम थी 10 लाख। तौसिफ पहले ही बेउर जेल में शेरू से मिल चुका था। उसे चंदन मिश्रा के मूवमेंट और अस्पताल में उसकी जो लोकेशन थी वो उसकी पूरी जानकारी थी। घटना से 3 दिन पहले वो 4 शूटरों के साथ मोनू सिंह, बलवंत सिंह, इसके साथ ही 2 अन्य के साथ निशु खान के घर पहुंचा। निशु जो खुद पारस हॉस्पिटल के पास रहता था, उसने सभी को वहां ठहराया, प्लानिंग करवाई और 17 जुलाई की सुबह 5 शूटर अस्पताल में घुस गए। कमरा नंबर 209 में चंदन की गोली मारकर हत्या कर दी गई, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में। सीसीटीवी फुटेज में तौसिफ को शूटरों को इशारा करते हुए देखा गया। वारदात के बाद सभी फरार हो गए। निशु खान का सपना था कि वो राजनीति में आए और चुनाव लड़े। वो सोशल मीडिया पर भाईजान नाम से एक्टिव था और खुद को समाजसेवी के तौर पर पेश करता था, मगर अंदर ही अंदर वो अपराध की एक ऐसी कहानी बना रहा था जिसकी परिणति ये हुई कि चंदन मिश्रा की हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस की पूछताछ जारी है। निशु खान से कई चौंकाने वाले सुराग मिले हैं। एसटीएफ और पटना पुलिस क्राइम ब्रांच मिलकर इस केस की तह तक पहुंचने में जुटी हुई है। कहा जा रहा है कि निशु पहले से गैंगवार में घायल हो चुका था और तभी से एजेंसियों के रडार पर था। अब सवाल है कि निशु कौन है? एक समाज सेवक है, एक पॉलिटिकल चेहरा है, या एक शातिर क्रिमिनल मास्टरमाइंड? पुलिस पूछताछ में कई और भी परतें खुलने की उम्मीद है, लेकिन अब इतना तो तय है कि चंदन मिश्रा की मौत एक इत्तेफाक नहीं बल्कि एक संगठित अपराध का नतीजा थी, जिसकी पटकथा जेल के सलाखों के पीछे बैठा शेरू, उसके प्यादे तौसिफ और उसके रिश्तेदार निशु खान, तीनों ने मिलकर लिखी थी। हालांकि पुलिस का अनुसंधान जारी है।